रहो मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक। रापची एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे। आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो भाई आ जाओ, शाबाश। सो दिस इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लेडीज एंड जेंटलमैन। क्योंकि जब आप वेक्टर और 3D के वेटेज को जोड़ लेते हैं तो करीब करीब 10 क्वेश्चन का वेटेज है इन दोनों चैप्टर का जोड़ के, और बहुत ही आसान पीवाईक्यू से सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले चैप्टर्स में से ये काउंट किए जाते हैं। वेक्टर तो समझिए कि ऐसा चैप्टर है मेरे भाई कि इसके पीवाईक्यू वैल्यू सहित रिपीट हो जाते हैं, मतलब वैल्यू भी चेंज नहीं होते, एज इट इज उठ के आ जाते हैं, एज इट इज उठ के आ जाते हैं। समझेंगे नहीं? तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा। हमारा एज 25 है, 25 है तो इस बैच में क्या कर रहे हो बबुआ? चलिए एक बार फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे। जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे। देन वी विल प्रोसीड विद द क्लास। देखिए, डेफिनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। स्टार्टिंग की कुछ चीजें तो आपने फिजिक्स में पढ़ी है, एज इट इज वही चीजें जो आपने फिजिक्स में पढ़ी है कि वेक्टर का सिंबल मतलब क्या होता है कि जहां पे डायरेक्शन भी गिवन हो आपको, है ना। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी आप सबने पढ़ी है। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी अवेलेबल रहे उसको हम वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे भाई हम एरो का उपयोग करते हैं। जिस भी चीज के ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं, जिस भी चीज के ऊपर ऐसे हम एरो लगा देते हैं, दिस रिप्रेजेंट वेक्टर। अब इसमें भी ये जो आगे इसका तीर सा बना हुआ जो उसका फेस है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, और ये जो पीछे इसकी टेल है ये रिप्रेजेंट करती है मेरे भाई मैग्नीट्यूड को, ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को। जैसे अगर हमने ए बी वेक्टर लिखा है, अगर हमने ए बी वेक्टर लिखा है, जैसे ए बी के ऊपर अगर वैरो लगा दिया मेरे भाई तो इट इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अगर ए बी सिंपली लिख दिया तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्केलर क्वांटिटी। इतना बेसिक चीज ये सब कुछ आपने फिजिक्स में पढ़ा है, राइट? ठीक है, ये आपने फिजिक्स में इतना तो पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल। जहां से हमारे काम की चीजें चालू होती है वो होता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। थोड़ा सा और समझ जाइए ये वेक्टर का एक्चुअली कहानी क्या है कि ये आपने देखा होगा ना, अब तक हमने कार्टेशियन प्लेन में केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में पढ़ा। यहां पे थोड़ी सी चीजें बदल जाती, थोड़ी सी चीजें बदल जाती। यहां पे 3 तरीके के एक्सिस आ जाते हैं, एक इधर और एक ये इधर कर लेते हैं मान लीजिए, ठीक है। यहां पे 3 तरीके के एक्सिस आ जाते हैं। दिस इज लेट्स से एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को मेरे भाई हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। अब आई में ये कैप क्या है वो वी विल डिस्कस लेटर। वाई एक्सिस के डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से। जिस प्रकार से मेरे भाई किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए बी के फॉर्म में होते थे, x1 y1 के फॉर्म में होते थे, यहां पे अगर कोई भी पॉइंट लाई करेगा, अगर यहां पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो उसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे इस प्रकार से, ए बी सी। मान लीजिए पॉइंट पी है, मान लीजिए पॉइंट पी है, या ये पॉइंट ए कंसीडर कर लीजिए। अब जो पहला टाइप ऑफ वेक्टर अपने को पढ़ना मेरे भाई, उसमें हमें पढ़ना है पोजीशन वेक्टर के बारे में कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। फर्स्ट टाइप इज पोजीशन वेक्टर।
पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। एक बात समझिए, एक बात समझिए, हम किसी भी चीज का पोजीशन तभी बता सकते हैं जब हम उसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर किससे? किसी एक फिक्स पॉइंट से। कंपेयर किससे? किसी एक फिक्स पॉइंट से। जैसे अगर मैं रैंडमली यहां पे ये बना दूं, ये तुम हो बड़े हंसते हुए, ये तुम हो बड़े हंसते हुए, और मैं बोलूं कि तुम्हारा पोजीशन क्या है, तुम बोलोगे भैया पोजीशन कैसे? पोजीशन अकेले ही तो खड़े, इसमें क्या पोजीशन बताएं? हम बोले अच्छा रुको, एक साइड पे हमने खड़ा कर दिया तुम्हारी महिला मित्र को, एक साइड पे हमने खड़ा कर दिया तुम्हारी महिला मित्र को, ठीक है, और एक साइड पे खड़ा कर दिया तुम्हारी दूसरी महिला मित्र को, या एक साइड मान लो कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को खड़ी कर देते हैं। लो तुम्हारी भी बेस्ट फ्रेंड होगी कोई, ऐसा इमेजिन कर लेते हैं। अब अगर मैं तुम्हारा पोजीशन पूछूं तो अब तुम पूछ सकते हो कि भैया पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू हुम? पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू माई गर्लफ्रेंड और पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू माई बेस्ट फ्रेंड, और वो भी इधर से देखे या इधर से देखे, किधर से? तो जब तुम्हारा पोजीशन तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो तुम इसके राइट में खड़े हो, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो तुम इसके लेफ्ट में खड़े हो, है कि नहीं? है कि नहीं? मतलब पोजीशन बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए मेरे भाई हमें एक फिक्स पॉइंट की जरूरत पड़ेगी जिससे हम कंपेयर कर पाएंगे, जिससे हम कंपेयर, सर फंसा दिया, हां, जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट? अब वही चीज यहां पे भी अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए, तो पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, इसी चीज के लिए हमने बोला कि पोजीशन वेक्टर हमेशा निकाला जाता है विथ, पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज, ऑलवेज फाइंड विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ध्यान रखिएगा, पोजीशन वेक्टर हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही फाइंड किया जाता है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर हम बात कर रहे हैं ओ ए वेक्टर की, अगर हम बात करें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ओ ए वेक्टर। इसको पढ़ते क्या है बबुआ? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज ओ ए वेक्टर, एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, ए आई कैप, बी जे कैप एंड सी के कैप, ठीक है, ठीक है। अब एक बात समझिए, पापा बोल रहे हैं तू मैथ ही पढ़ रही हो ना, बोलो अंकल को कि पापा हमारे मास्टर ऐसे पढ़ाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे समझिएगा, अगर दो पॉइंट्स हैं इस प्रकार से, एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिएगा मेरे भाई, अगर दो पॉइंट हैं इस प्रकार से, एक पॉइंट है यहां पे ए, जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए हमने लिया है x1, y1, z1, ठीक है, और यहां पे पॉइंट बी जो है x2, y2, z2। अब अगर हम बात ए बी वेक्टर की करते हैं, अगर ए बी वेक्टर की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ए बी वेक्टर का मतलब होता है बी माइनस ए, बी माइनस ए, दिस विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। और अगर हम बात करेंगे बी ए वेक्टर की, बी ए वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो दिस विल बी ए माइनस बी, यानी कि दिस विल बी x1 माइनस x2 आई कैप, y1 माइनस y2 जे कैप, z1 माइनस z2 के कैप, राइट, राइट। अब समझिए, अब एक टर्म होता है मैग्नीट्यूड, अब एक टर्म होता है बाबू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड ऑफ ओए वेक्टर अगर फाइंड करना होगा तो या तो हम इस प्रकार से लिखेंगे ओए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसी को हम सिंपली ओ ए भी लिख देंगे, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली। फाइंड कैसे होता है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक एग्जांपल समझिए। अगर हमने बोला कि लेट्स से कि कोई हमारे पास ए वेक्टर है जिसका कॉम्पोनेंट कुछ इस प्रकार से 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और अपने को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फाइंड करना। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा बाबू? सिंपली ए, दिस इज 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 4 20 9 29, रूट अंडर 29। दिस विल बी दी मैग्नीट्यूड लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस विल बी मैग्नीट्यूड। क्लियर मामला? क्या ये बात क्लियर है मेरे भाई? अब मैग्नीट्यूड के बेसिस पे हमें एक वेक्टर के बारे में पढ़ना होता है, मैग्नीट्यूड के बेसिस पे हमें एक वेक्टर के बारे में पढ़ना होता है सबसे पहले, जिसको हम बोलते हैं नल वेक्टर या नल्ला वेक्टर। नल वेक्टर, नल वेक्टर, नल वेक्टर को रिप्रेजेंट जनरली इस प्रकार से किया जाता है, ओ से किया जाता है। नल वेक्टर का डेफिनेशन क्या हो जाता है? वेक्टर, वेक्टर having magnitude 0 unit, having magnitude of 0 unit। एक ऐसा वेक्टर जिसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है, एक ऐसा वेक्टर जिसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है बाबू, उसको हम क्या बोलते हैं? नल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0 यूनिट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन, अनडिफाइंड अनडिफाइंड डायरेक्शन, अनडिफाइंड डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता, इसको इस प्रकार से जीरो वेक्टर हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? अगला वेक्टर जो मैग्नीट्यूड के बेसिस पे आता है बाबू, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, कई जगह यूज होने वाला यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट है बाबू, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब समझिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हमने बोला कि हमारे पास कोई ए वेक्टर कुछ ऐसा है, x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप, और हमें क्या करना है? इसी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, इसी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप। पहले तो ये समझिए कि जो कैप हर जगह आई कैप जे कैप के कैप लिख रहे हैं ना, ये जो हम आगे तो क्या दिलाओगे भाई? कुछ नहीं दिलाऊंगा, हम मेरे पास कुछ नहीं है तुम लोगों को देने के लिए यार, पढ़ा सकते हैं, पढ़ा रहे हैं है ना, मेरे पास कुछ नहीं है। हम लोग को जेई नीट फ्रेटर्निटी से कंपेयर मत करो बाबू, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं होता है, समझे? हम
तुम्हारी तरह देश सेवा कर रहे हैं, कल को तुम्हें जाकर भी देश सेवा करनी है, तो हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं तुम्हारे थ्रू, कल को तुम्हें बॉर्डर पे भेजेंगे, ठीक है ना। हमसे बाकी लोग हैं, ठीक है, हमसे बाकी लोग। तो हमारा लक्ष्य ये कभी नहीं होना चाहिए कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। सब लोग तो यही कर रहे हैं ना कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। वे आर डिफेंस एस्पिरेंट, वे आर डिफेंस एस्पिरेंट। हम क्या दे सकते हैं इस देश को, हमें इस पे ध्यान देना है। हम इस देश को क्या दे सकते हैं, समझिए। अगर ए कैप की बात करें तो ये कैप जो होता है, ये कैप जो होता है बबुआ, ये कैप इज रिप्रेजेंटिंग, दिस कैप इज रिप्रेजेंटिंग यूनिट वेक्टर। जो आई के ऊपर कैप लगा है, जो जे के ऊपर कैप लगा है, जो के ऊपर कैप लगा है, ये सब के सब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ए कैप का मतलब, ए कैप अगर आपको फाइंड करना हो, दिस इज सिंपली ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सिंपली कर दीजिएगा, ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कर दीजिएगा, आपको एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। आशीर्वाद भी मेरे महादेव देंगे यार, मेरे महादेव आशीर्वाद देंगे, और उनका आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। मेहनत अगर कर रहे हो तो मेरे महादेव का आशीर्वाद तुम लोगों के साथ रहेगा। टेंशन मतलब, जो भी आपके जीवन का लक्ष्य है, अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं तो आपको प्राप्त होगा। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। अगर हमने माना कि हमारे पास कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर कुछ ऐसा है, 2i कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस √3 के कैप। और हमें क्या फाइंड करना है, ए कैप फाइंड करना है। ए कैप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन में, ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर क्या है, सिंपली 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस √3 के कैप अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 12, 12 4 16, बाहर क्या आ जाएगा बबुआ 4, 2i कैप अपॉन में 4 प्लस 3j कैप अपॉन में 4, √3 के कैप अपॉन में 4, 2/4 क्या हो जाएगा 1/2। तो सिंपली i कैप बाई 2, 3j कैप बाई 4 एंड √3 के कैप बाई 4, ये एक यूनिट वेक्टर होगा। तुम चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख सकते हो, तुम चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख सकते हो, ये एक यूनिट वेक्टर ही बनेगा। क्लियर है मामला। अभी तक हमने जो नल वेक्टर या यूनिट वेक्टर पढ़ा, दे वर ऑन द बेसिस ऑफ, दे वर ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के बेसिस पे जरा हम कुछ वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। डायरेक्शंस के बेसिस पे अगर हम बात करें तो एक होता है क्या, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। कई बार ये कोलिनियर वेक्टर के नाम से भी आ जाता है। कोलिनियर वेक्टर और ये सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, अलग से कोई कंडीशन नहीं आता। कोलिनियर वेक्टर और ये सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये बात समझ में रखिए, ठीक है। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम है, ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम है मेरे भाई, वो पैरेलल वेक्टर होते हैं, दे आर पैरेलल वेक्टर, ठीक है। एक बात समझिएगा, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल,
if A vector and B vector are parallel, then A vector will always be equals to lambda B vector. lambda एक कांस्टेंट है, ये हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये हमेशा ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। या उसके अलावा अगर हमने माना कि हमारे पास कोई ए वेक्टर कुछ ऐसा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। if a vector and b vector are parallel, अगर a और b वेक्टर दोनों पैरेलल हैं बाबू, है ना, if a vector and b vector are parallel, then ध्यान रखिएगा, they will always satisfy this condition, x1 upon x2 will always be equals to y1 upon y2 will always be equals to z1 upon z2। बेसिकली i कैप, j कैप और k कैप के जो भी कोफिशिएंट हैं दे विल बी प्रोपोर्शनल। ठीक है, दे विल बी प्रोपोर्शनल। क्या ये बात भेजे में गई? क्या ये बात भेजे में गई? अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अब लिखेंगे आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे सवाल पूछा गया पेपर में, फिर से पूछा जा सकता। जैसे मेरे भाई मान लीजिए कि हमारे पास ना पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पता है, हमें अगर ये पता है कि ओ ए वेक्टर इज लेट्स से x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप, ओ बी वेक्टर is equals to x2 i cap, y2 j cap and z2 k cap, and O C vector is equals to x3 i cap, y3 j cap and z3 k cap। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लिखेंगे, टू चेक कोलिनियरिटी to check collinearity of A, B and C, A, B and C, check AB vector parallel AC vector। AB vector और AC vector तो निकाल लेंगे आप, Z से पहले माइनस का साइन नहीं आएगा, कहां माइनस का साइन लगा? नशे में बैठे हो क्या? Z से पहले तुमको माइनस का साइन दिख कहां रहा है? वहां पे इक्वल लगा, ये माइनस का साइन है, ये पगला गए हो? हाँ, राधे श्याम शर्मा, 2D है ये, 2D में होता था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। वेक्टर पढ़ रहे हैं आप, वेक्टर पढ़ रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक वेक्टर होता है बबुआ जिसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल। जैसा ये पैरेलल है, एक वेक्टर होता है इसी के भाई जिसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग opposite direction, opposite
डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन बिल्कुल ही अपोजिट हो, ओ इज ओरिजिन, यस ओ इज ओरिजिन। ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन बिल्कुल ही अपोजिट हो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा बी वेक्टर। प्रोपोर्शनल तो होंगे बट विथ अ नेगेटिव साइन, 180 डिग्री। यस, एक और इंपॉर्टेंट वेक्टर यहां पे आता है बबुआ, जिसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, vectors having same direction and equal magnitude, equal magnitude। ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो उसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? इक्वल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, यस सर, कैन वी स्किप इट? स्किप व्हाट बाबू? तुम लोग यार, तुम लोग क्या मैं बोलूं? हाँ, मैग्नीट्यूड की बात वहां पे कहां हुई है लोकेश? मैग्नीट्यूड की तो वहां बात ही नहीं करी हमने। मैग्नीट्यूड दो वेक्टर्स का डिफरेंट हो सकता है, फिर भी वो पैरेलल एंटी पैरेलल हो सकते हैं। मैंने कई बार सेम बात रिपीट करी है बाबू, एक बार नहीं कई बार सेम बात रिपीट करी है आप लोगों को कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर स्किप करना है, ये आप अपने इंटरेस्ट पे, अपने स्ट्रेंथ पे डिसाइड करिए। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए। देयर आर फ्यू चैप्टर्स जिसको मैंने बोला था कि वो स्किप आप नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला था मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कोई स्किप नहीं करेगा। जैसे मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज, रेशियो एंड इक्वेशन कोई स्किप नहीं करेगा, और साथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी ऐड कर लो, वो कोई स्किप नहीं करेगा। जैसे मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स कोई स्किप नहीं करेगा। ठीक है, बाकी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, आपको कौन से स्किप करना है, क्या करना है, नहीं करना है। हजार बार एक ही बात पूछते रहते हो, एक ही बात पूछते रहते हो। अच्छा, यहां पर नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा, एवरी इक्वल वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर। एवरी इक्वल वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर। एवरी इक्वल वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर। 60 मार्क्स पर क्लियर कट ऑफ होगी, कट ऑफ क्लियर हो गया? नहीं होगी बाबू। किसी भी बच्चे का 100 से कम मार्क्स नहीं आना चाहिए, बात समझो ये। मेरे को 75 से मतलब ही नहीं है। किसी भी बच्चे का 100 से कम मार्क्स नहीं आना चाहिए। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं, मैं 200 नंबर, 250 नंबर, 500 नंबर लाने के लिए नहीं बोल रहा हूं आपको। अच्छा, लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर दिस एंड दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर। अब ये पेपर का पूछा बताओ। हाँ, थोड़ा पहले पूछा था, ये 2019 में आई गेस पूछा था। बताओ जरा, आई एम गिविंग यू 60 सेकंड्स, गिव इट अ ट्राई। ऐसे सवाल भी पूछे गए, अभी भी हो सकता है पूछ दो, यू नेवर नो। चलिए करे सॉल्व।
सबसे पहले तो हमें जरूरत है ए बी वैक्टर की पड़ेगी ना मेरे भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड व्हाट इज ए बी वैक्टर। तो अगर हम ए बी वैक्टर की बात करते हैं तो ए बी वैक्टर अब डायरेक्ट अब करेंगे बी माइनस ए, 2i माइनस 3i यानी कि माइनस का आई कैप, 4j माइनस माइनस प्लस, दिस इज 6j कैप, माइनस 3k माइनस k कैप, माइनस का 4k कैप। अब अगर हमें चाहिए ए बी वैक्टर का लेंथ तो ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड ही बोला जा रहा है, रूट अंडर -1 का स्क्वायर कितना 1, 6 का स्क्वायर कितना 36, माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16, 36 6 42, 10 52 और 1 53, रूट अंडर 53। Here we go. Delta is the answer. Very easy. Very easy. अच्छा, जब इतने टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया तो दो और वेक्टर यहां पे पढ़ ही लेते हैं। दो और तरह के वेक्टर होते हैं, को इनिशियल एंड को टर्मिनेटिंग वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का सिंपल मतलब है ऐसे वेक्टर जो सेम जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे दिस एंड दिस। को इनिशियल जिनका इनिशिएशन पॉइंट सेम है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। जैसे यहां पे आपने देखा क्या कि ए बी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर, बोथ ऑफ देम आर को इनिशियल वेक्टर, है ना। एक होता है बाबू को टर्मिनेटिंग वेक्टर, को टर्मिनेटिंग वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो दो ऐसे वेक्टर जो सेम जगह पे एंड हो रहे हैं, ए सी बी। यहां पे आपने देखा कि ये जो ए सी वैक्टर एंड बी सी वैक्टर हैं, दे आर को टर्मिनेटिंग वेक्टर, एक पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, ठीक है। इतने ही तरह के वेक्टर्स थे मेरे भाई। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर दिस रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैं पहले ही बोल रहा हूं कितना आसान सवाल पूछा हुआ है, किस्मत अच्छी रही तो फिर पूछ दिया जाएगा, बट देयर इज वेरी लेस चांस। बताइए जरा 90 सेकंड में आंसर क्या होगा। देयर इज वेरी लेस चांस, मैं पहले ही बता रहा हूं, बट स्टिल बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलना है तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी। करिए जरा, मैग्नीट्यूड के बारे में बोला गया है, ए एंड बी वेक्टर हमारे पास है, हमें सबसे पहले ए बी वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। ए बी वेक्टर की अगर बात करेंगे तो आई कैप -10, आई कैप -10। बबुआ अगर हम यहां से आई कैप कॉमन ले लेते हैं, अगर हम आई कैप यहां से कॉमन ले लेते हैं मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √2 प्लस का 1, है ना। अगर यहां से मैं जे कैप कॉमन लेता हूं तो √2 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1, यही हो जाता। इससे ये गया, ये क्या बन गया है √2 आई कैप प्लस, यहां से अगर मैं √2 कॉमन ले लेता हूं या फिर जे कैप इंटू √2 प्लस 2 भी लिख सकते, राइट। अब हमें क्या चाहिए, सही करा है ना मेरे भाई। ये कैसे काट दिया यार मैंने, ये कौन सा नशा करा मैंने। दिस इज 2 माइनस √2, दिस इज 2 माइनस √2 आई कैप एंड दिस इज 2 प्लस √2, लिख लेते हैं सिंपली। ये कुछ ऐसा ही होगा। अब हमें चाहिए ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4√2 प्लस √2 का स्क्वायर कितना 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4√2, √2 का स्क्वायर कितना, √2 का स्क्वायर कितना 2, इससे ये गया 4 2 6, 6 4 10, 10 2
12 रूट अंडर 12 और रूट अंडर 12 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 रूट 40 द आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी। अरे आरएस नहीं बबुआ, इतने लोगों ने गलत कर रखा था दादा। 12 को कुछ चमगादड़ों ने लिखा है 3√2, रूट अंडर 12 तक तो लगभग सारे पहुंच गए, इन्होंने 3√2 कर दिया है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया मेरे भाई। 3√2 वालों, तुम लोगों के लिए तो अलग से ही कढ़ाई गर्म हो रही है। द पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर दिस आर कोलिनियर इफ, ये अगर कोलिनियर है कब। अब कोलिनियरिटी चेक करने का तरीका आपको क्या बताया बाबू, कि इफ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर का पैरेलल वाला कंडीशन, है ना। ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का पैरेलल वाला कंडीशन है तो फाइंड करके चेक करना है। यहां पे अगर हमने बोला कि ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, लेट्स फाइंड आउट। ए बी वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो 40 माइनस 60 माइनस का 20 आई कैप माइनस 8j माइनस 11 माइनस का 11j कैप। अब अगर यहां पे मैं बात करूं ए सी वेक्टर की, तो ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, a माइनस 60 आई कैप 52 माइनस 3 यानी कि 55 जे कैप। अगर ए बी सी को कोलिनियर होना है तो इन दोनों को पैरेलल होना पड़ेगा, क्या समझे। अगर ए बी सी को कोलिनियर होना है तो इन दोनों का पैरेलल होना पड़ेगा। पैरेलल होने का कंडीशन क्या हो जाएगा, a1/a2 b1/b2 माइनस 20 अपॉन में a माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 11 अपॉन में माइनस का 55। इससे ये 5 बार में अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 100 इज इक्वल टू a माइनस 60, इसको इधर अगर कर दूं तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 40 के बराबर। a इज इक्वल टू माइनस 40, अल्फा विल बी द आंसर, अल्फा विल बी द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। a इज इक्वल टू माइनस 40। फटाफट से आंसर मार्क कर देंगे सब लोग, डू इट फास्ट। If this and this are collinear vector, then what are the possible values of P and Q? P and Q की possible values क्या कुछ हो सकते हैं, चलिए ये तो आप करके बता दीजिए। I am giving you only 60 seconds. Do it fast. 60 सेकंड में इसका आंसर देंगे जल्दी से बाबू। चलिए जरा 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप दिस इज कोलिनियर वेक्टर। अगर ये कोलिनियर वेक्टर है तो पैरेलल के कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। 4/p विल बी इक्वल्स टू 1/q
विल बी इक्वल टू -3/-2। क्या हो जाएगा ये बाबू? 3/2। अब एक एक करके इक्वेट करते हैं। हमने अगर 4/p को 3/2 के बराबर कर दिया तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8/3 के बराबर, राइट। अगर हमने 1/q को 3/2 के बराबर कर दिया तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/3 के बराबर। p इज इक्वल टू 8/3, q इज इक्वल टू 2/3। 8/3 एंड 2/3, p एंड q ही लिखा था ना। 40 द आंसर। इजी। अब जरा वेक्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लगभग हर बार इसके सवाल पूछे जाते हैं, लगभग हर बार ही इसके सवाल पूछे जाते हैं, है ना। समझिए प्यार से, अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर, ए वेक्टर कुछ ऐसा है, x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप, और दूसरा है बी वेक्टर लाइक दिस, x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप। क्रॉस प्रोडक्ट को एक बात समझिए, क्रॉस प्रोडक्ट को एक और नाम से जाना जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट को मेरे भाई हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब ये वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो फाइनल रिजल्ट आता है, जो फाइनल आउटकम आता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे अगर लिखा हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको क्रॉस पढ़िएगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर आप नहीं पढ़ेंगे इसको, आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पढ़ेंगे, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर नहीं पढ़ेंगे, राइट। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाता है मेरे भाई? ए बी साइन थीटा एन कैप। अब यहां पे ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर in the direction of, unit vector in the direction of a vector cross b vector। ये एक यूनिट वेक्टर, ठीक है। इन जनरल हम इसका यूज नहीं करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का हम यूज किसका करते हैं? मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट का। अब ये मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट क्या बोलता है कि मेरे भाई अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड कर रहे हो तो सिंपल सा तरीका है कि यहां पे लिखो आई कैप, जे कैप, के कैप। ए वेक्टर क्या था? x1 y1 z1 ना, यहां डाल दो x1 y1 z1 और यहां क्या डाल दो? x2 y2 z2। बैंग ऑन। इसको सॉल्व कर दो, यू विल गेट दी क्रॉस प्रोडक्ट। फाइनल रिजल्ट क्रॉस प्रोडक्ट तो होता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे नोट करके लिखेंगे क्या? नोट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो फाइनल रिजल्ट आएगा, ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी को ही बनाएगा फाइनल लास्ट में। जो फाइनली वेक्टर बनेगा ना, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से अपने जहन में डाल लीजिए, पेपर में इस पे भी सवाल कई बार पूछा हुआ, कई बार पूछा हुआ। एक बार क्रॉस प्रोडक्ट हम करके देखते, कोई सवाल है आसपास? जैसे ये बोला गया 1 0 0 0 1 0, ये है सेम चीज, बस लिख दिया गया अलग तरीके से, बस लिख दिया गया है अलग तरीके से। इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमने को करना है तो यहां पे मान लीजिए लिख दीजिए आई कैप, जे कैप, टी कैप। 1 0 0 0 1 0, यही है ना।
आई कैप क्रॉस मल्टीप्लाई 0 इंटू 0, 0 माइनस 0, माइनस जे कैप क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 0, 0 इंटू 0, प्लस के कैप क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1, 1 माइनस 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, क्या बन गया बाबू? 0, यहां से भी 0 और यहां से k का कोफिशिएंट 1, तो 0 0 1, दिस विल बी द आंसर। चार्ली विल बी द आंसर। वेरी इजी। 0 0 1, 1 0 0 कौन बोल रहा है? लतिया जाओगे। 1 0 0 तो ऑप्शन में भी नहीं है। इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज 0, देन द वेक्टर्स आर कोलिनियर, परपेंडिकुलर, कोइनिशियल, कोटर्मिनस। दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर 0, देन द वेक्टर्स आर कोलिनियर, परपेंडिकुलर, कोइनिशियल, कोटर्मिनस। जरा सा लॉजिक से इस सवाल को आप सॉल्व करने का प्रयास करो। मैं 45-60 सेकंड टाइम देता हूं। अभी ऐसा कुछ करा नहीं है, मैं चाहता हूं जरा एक बार आप लॉजिक का इस्तेमाल करो कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी साइन थीटा कुछ लिखा था, क्या उससे कुछ हिंट मिल रहा है इसका? गिव इट अ ट्राई। समझिए, अगर हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करा तो वो क्या बन रहा था? ए बी साइन थीटा एन कैप। अब ये तो नॉन जीरो है, ए 0 के बराबर नहीं है, बी 0 के बराबर नहीं है। इट इज गिवन ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0, एन कैप तो यूनिट वेक्टर ही है। इसका मतलब साइन थीटा ही जो है वो 0 है। इससे क्या पता चला कि थीटा जो है वो 0 डिग्री के बराबर हुआ। थीटा अगर 0 डिग्री के बराबर है तो वेक्टर्स को अब आप पैरेलल बोलिए, कोलिनियर बोलिए, बात सेम है ना? है ना? अल्फा इज दी आंसर। बहुतों ने ब्रावो मार्क किया होगा, मैं बता रहा हूं। सी दिख गया? अरे दादा, डॉट प्रोडक्ट अभी नहीं पढ़ा है, काहे हमने पहले के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को यहां पे लगा रहे हो? डॉट प्रोडक्ट पढ़ाने तो हो, तब तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना परपेंडिकुलर का मेरे भाई। द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। बताइए ऐसा कौन सा यूनिट वेक्टर होगा जो इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा? सिंपल सी बात है, अगर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर तो बोथ निकालना है तो हम क्या करेंगे? इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और फिर उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा भी इतना आसान सवाल पेपर में पूछा है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, हम क्या करेंगे? सिंपली ए क्रॉस बी करेंगे और उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। हमने फाइंड करना चाहा सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या हो जाता है ये? आई कैप, जे कैप, के कैप, 1 2 3 -3 -2 1, राइट? आई कैप 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस का 6, माइनस जे कैप 1 इंटू 1 1, माइनस माइनस प्लस का 9, प्लस के कैप -2 माइनस माइनस प्लस का 6, 6 और 2 8, 8 आई कैप 9 और 1 10, माइनस का 10 जे कैप 6 में से 2 गया प्लस का 4 के कैप, प्लस 4 के कैप। दिस इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बट दिस इज नॉट द यूनिट वेक्टर। हमें चाहिए यूनिट वेक्टर ना। गलती से भी इसको आंसर मत मार्क कर देना, घबरा जाएगा। अगर बात यूनिट वेक्टर की करेंगे, यूनिट वेक्टर की करेंगे तो 8 आई कैप माइनस 10 जे कैप प्लस 4 के कैप को हमें डिवाइड किसी से करना पड़ेगा? √8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100 और 4 का स्क्वायर 16। 64 से 64, 6 70 10 80, 180। 180 को हम लिख सकते हैं क्या? 36 गुना 5, 5 6 30, 6√5। 6√5, this will be 1/6√5 8 I cap minus 10 J cap plus 4 K cap. Here we go. This will be the answer, ladies and gentlemen. Alpha will be the answer.
फटाफट से मार्क कर दीजिएगा। What is the value of lambda for which this and this is equal to this? लैम्डा की वैल्यू क्या होगी अगर ये दोनों बराबर हो? अब देखिए, अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो उनके कंपोनेंट्स बराबर होते हैं। अगर दो वेक्टर्स बराबर हैं तो उनके आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स बराबर होते हैं। ये बात अपने जहन में डाल लीजिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं लिखा हुआ है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप इज इक्वल टू z1 प्लस z1 के कैप इज इक्वल टू x2 आई कैप y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो ध्यान रखिएगा, x1 will be equals to x2, y1 will be equals to y2 and z1 will be equals to z2। ठीक है, x1 will be equals to x2, y1 will be equals to y2, z1 will be equals to z2, राइट। अब यहां पे बोला गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस आर इक्वल, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करके हमें इनको इक्वल चेक करना है। ठीक है भैया, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालने जाएंगे तो आई कैप, जे कैप, के कैप, लैम्डा 1 -1 3 -2 4, हम केवल आई कैप का कोफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं। देखिए, ऐसे वक्त बचाया जाता है। केवल आई कैप का आप कोफिशिएंट फाइंड कर लीजिए, बाकी कोई निकालने की जरूरत नहीं है। वक्त आप बोलते हैं ना कि टाइम नहीं मिलता, टाइम ज्यादा लग जाता, तो केवल आई कैप का कोफिशिएंट निकालिए, उसको 2 से इक्वेट कर लीजिएगा। आई कैप का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? आई कैप पे निकालने से कुछ बन रहा है क्या? लैम्डा तो बच ही नहीं रहा। आई कैप कोफिशिएंट निकालने से लैम्डा बच नहीं रहा, तो भैया माइनस जे कैप निकाल लेते हैं। माइनस का जे कैप अगर हमने यहां से करा क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू लैम्डा, 4 लैम्डा माइनस माइनस प्लस का 3, दिस इज इक्वल टू माइनस का 11 जे कैप। माइनस से माइनस गया, 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 11, 4 लैम्डा इज इक्वल टू 11 में से 3 गया 8, लैम्डा इज इक्वल टू 2। अल्फा इज द आंसर। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिएगा हमेशा, ये छोटी छोटी चीजों का हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे भाई। और एनी वेक्टर ए वेक्टर, ए क्रॉस आई कैप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए क्रॉस जे कैप स्क्वायर, ए क्रॉस के कैप स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान से देखिए, अब ये है पीवाईक्यू। जिन बच्चों ने कई बार पीवाईक्यू वगैरह लगाए हैं, जो ड्रॉपर है, जिन्होंने पहले तैयारी करी है, उनको इसका आंसर याद होगा। जिन्होंने पहले तैयारी करी है उनको इसका आंसर याद होगा। आज पता क्या है, आज स्टूडियो टीम की पार्टी है। जो लोग स्टूडियो संभालते हैं ना, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, बाहर में एक व्यक्ति बैठे रहते हैं, वो स्टूडियो संभालते हैं।
कि क्लासेस स्टार्ट करवाना, क्लासेस में कोई दिक्कत ना हो, पीपीटी वीपीटी लगा देना, नोट्स वगैरह तुम तक टाइम पे पहुंच जाए। आज उन लोगों की पार्टी है, तो सब लोग जा रखे, केवल एक दो व्यक्ति क्लासेस संभालने के लिए, जो क्लासेस चल रही है वो क्लासेस तो कैंसिल होंगी नहीं। किचन विचन पूरा खाली, ऑफिस बिल्कुल खाली, ऑफिस बिल्कुल खाली, नीलबट्टा सन्नाटा हुआ पड़ा ऑफिस में, समझे। अब मेरे को ग्रीन टी पीने का मन कर रहा है, ब्लैक कॉफी पीने का मन कर रहा है, मंगाए किससे? दिमाग थक गया आज। रिकॉर्डिंग करी एक, फिर उसके बाद तुम लोग की एक लाइव क्लास ली, फिर उसके बाद एक और लाइव क्लास ली, फिर अभी लाइव क्लास ले रहा हूं। ऐसे कैसे अपने को क्या करना पड़ता बाबू? पार्टी? अरे दादा यहां पार्टी नहीं है, पार्टी नोएडा में, एक समोसा, तगड़ी वाली पार्टी, समोसा। गरीब समझो क्या हमारी कंपनी को तुम? आए समोसा समोसा खाते हैं हम लोग। देखिए हमने क्या बोला कि कोई हमारे पास ए वेक्टर है, अपने मन से हमने कोई एक वेक्टर बना लिया, लिस्ट से x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप। केवल एक के रिस्पेक्ट में हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, बाकी खुद ही आप समझ जाओगे, ठीक है। केवल एक के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, ए क्रॉस आई कैप बस फाइंड करते, बाकी आप डिटेल में समझ जाओगे। ए वेक्टर क्रॉस आई कैप की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज सिंपली आई कैप, जे कैप, के कैप, राइट। यहां पे आएगा x1 y1 z1, यहां पे आएगा 1 0 0, यही आएगा। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम सीधे कर लेते हैं, छोड़िए सब कुछ, हम क्या करते हैं, हम इसके रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। इसके रिस्पेक्ट में अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया सीधे, तो इधर क्या बचेगा, z1 j कैप, z1 j कैप माइनस y1 k कैप, यही तो बचेगा। दिस इज ए वेक्टर क्रॉस आई कैप। अब अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करा, ए वेक्टर क्रॉस आई कैप के मैग्नीट्यूड का अगर हमने स्क्वायर करा, तो दिस विल बी z1 स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर, राइट। दिस विल बी z1 स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर। अब सिमिलरली बाकी सबकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आई वाला कोफिशिएंट गायब हुआ अगर हमने आई कैप से मल्टीप्लाई किया है तो। अब अगर अपने को करना है ए वेक्टर क्रॉस जे कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो यहां पे जे वाला कोफिशिएंट यानी कि y1 गायब हो जाएगा और आएगा क्या, x1 का स्क्वायर प्लस का z1 का स्क्वायर। अगर हम करेंगे ए वेक्टर क्रॉस के कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो यहां पे z1 गायब हो जाएगा, आएगा क्या, x1 स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर। अब इन तीनों को अगर हमने जोड़ा बबुआ, इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहां पे बन रहा है क्या, y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। यहां पे क्या बन रहा है, x1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। इधर क्या बन रहा है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। मतलब सारे दो 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 को दिख रहे हैं, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट 2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। और अगर ध्यान से देखो तो दिस इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, राइट। दिस इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, 2 इंटू मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। है वी गो, ब्रावो विल बी दी आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या ये बात आप सबके भेजे में गई? लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, लिमिटेड प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा जिससे सवाल पूछे जाते हैं, पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है बाबू कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का बी वेक्टर क्रॉस
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब ये माइनस क्यों लगा? माइनस आया है डायरेक्शन के कारण। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, इसलिए ये माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, ये जो वेक्टर होता है बाबू, वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है प्लस माइनस पे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को अगर हम चाहे प्लस रहे या माइनस रहे, यू कैन राइट इट लाइक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, राइट। अब हमें पता है एक बात कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। है ना? ये पता है ना हमें कि ए क्रॉस बी से जो नया वेक्टर बनता है, जो तीसरा वेक्टर बनता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इसलिए आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी? के कैप के बराबर हो जाएगी। जे कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई कैप के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जे कैप के बराबर हो जाएगी, एंड सो ऑन। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं अभी लिखवाने जा रहा हूं, इससे सवाल कई बार पूछे गए। आगे जाकर के इसको वेक्टर एडिशन के टाइम में पढ़ते हैं, बट हो सकता है डीपी में इसके सवाल हो, इसलिए समझ लीजिए कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर adjacent side of parallelogram, then area of parallelogram will be equals to magnitude of A vector cross B vector। कहने का औचित्य ये है बाबू कि ये पैरेललोग्राम है एक, ये पैरेललोग्राम है एक। एडिशन साइड का मतलब क्या हो गया कि ये अगर ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, और अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा, और ये अगर ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बढ़ा दो। अतुल, ज्ञान मत दिखाओ मेरे सामने अतुल, ठीक है? ये ओवर स्मार्टनेस ना बाबू कहीं और दिखाना। अगर तुम ऑफलाइन में मेरे से पढ़ रहे होते तो भी तुमको बुलाते और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के एक सवाल मुंह पे फेंक के मारते, और गलत होता तो तब तक मारता जब तक या तो छड़े ना टूट जाए, नहीं तो तुम ना टूट जाओ। ऑफलाइन में हम ऐसी ऐसी मजाक में पढ़ाते थे, लेकिन वहां पे हम रगड़ते बहुत खतरनाक थे। या तो डंडा टूटता या तो तुम टूटते। हमको पता है ना कौन चीज कब पढ़ाना है। अभी क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट आएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तब जाकर के आता है। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है। और काइंड इंफॉर्मेशन, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है, वो एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है कि कहीं सो उठ के एग्जामिनर सवाल दे दिया, गादड़ लगे हैं उड़ने बैठ के। ऑनलाइन होने का नुकसान नहीं, ऑनलाइन होने के फायदे बहुत हैं। ऑफलाइन अब कहीं नहीं पढ़ाता हूं पलक, ऑनलाइन नहीं पढ़ाता हूं। हमें टूटते डंडा तो नहीं है, डंडा टूटता तो बेल्ट भी तो रहता हमारे पास। बेल्ट रहता है, बूट रहता है, बेल्ट एंड बूट ट्रीटमेंट सही में मिल जाता तुमको, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। नहीं एक्चुअली सच बताऊं तो मैंने ना ऑफलाइन पढ़ाया है काफी टाइम, मतलब काफी टाइम क्या, इतना लंबा, बहुत लंबा मेरा टीचिंग करियर है नहीं, अभी उम्र कम है ना। तो मैंने स्टार्टिंग में मैंने ऑफलाइन ही पढ़ाया था, ऑफलाइन से मैं ऑनलाइन आया था, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साथ में पढ़ाता था। मैं ऑफलाइन में एक्चुअली मैंने कभी डंडे से मारे नहीं बच्चों को, डंडा मेरे हाथ में रहता था, मैं कभी कभी उठाता था,
लेकिन मैं मारा नहीं कभी, मेरा रगड़ने का तरीका अलग रहता था। क्योंकि रीजन बिंग पता है क्या, कि मैंने अपने गुस्से पे बहुत काबू किया। मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा रहता था, मतलब एक टाइम तक, कि अगर मैं मारना स्टार्ट कर दूं तो मैं खूनम खून कर दूं। इस टाइप का गुस्सा है मेरे अंदर का। लेकिन वो धीरे धीरे काफी कंट्रोल में कर लिया। मैं डंडा उठाता था, मारने जाता था, फिर मैं डंडा रख देता था ऐसे। रीजन बिंग अगर मैंने मारना स्टार्ट करूंगा तो पता नहीं क्या होगा, कोई भी सामने आ जाए कोई कुछ नहीं बोलेगा अगर मैं मार रहा हूं तो। मैं इसलिए चुपचाप बोलता था कि मेरे सामने पुशअप्स लगा लो 30 40 50, मेरे सामने स्क्वाट्स लगा लो, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। रगड़ना तो बनता था ना, रगड़ना बनता था, लेकिन मैं अपना हाथ नहीं जानबूझ के उठाता, क्योंकि एक बार अगर हाथ उठा, अगर एक बार हाथ उठा तो फिर वो रुकेगा नहीं। इसलिए मैं हाथ उठाने से पहले बहुत बहुत सोचता था। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा, इफ d1 वेक्टर एंड d2 वेक्टर आर diagonals of parallelogram, then area is half magnitude of d1 vector cross d2 वेक्टर। अगर ये डायगोनल्स रहेंगे, डायगोनल्स को रिप्रेजेंट करेंगे d1 d2। मैथ्स टीचर खड़ूस होते हैं, हम खड़ूस हैं बाबू? तुम लोग कब खड़ूस दिखावे? तुम लोग कब खड़ूस दिखाए बाबू? हम तो, तुम लोग गुस्सा ही बहुत कम ही करते हैं। मुझे मारना पसंद नहीं है। अब फौज में जा रहे हो तो उसी हिसाब से रगड़ना जरूरी है, बट आई डोंट वांट टू डू दैट पीटा पीटी काइंड ऑफ। मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता था, तुम्हें पता है, व्हेन आई यूज्ड टू टीच ऑफलाइन, तो पढ़ाता डिफेंस के लिए था ऑब्वियसली। तो जैसे तुम लोगों में भी बहुतों के अंदर वो है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है ना, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है। तो मैंने अपनी क्लास का रूल बना लिया था कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने एक सवाल दिया और फिर पूछता था कौन कौन सॉल्व कर लेगा, कौन कौन सॉल्व कर लेगा। बच्चे हाथ उठाते, लड़के लड़की कोई भी, कम अप, वो जो प्लेटफॉर्म सा बना रहता तो उस पे आओ, सॉल्व द क्वेश्चन। सॉल्व हो गया। अब पूरे क्लास को आप इंग्लिश में समझाओगे। दिस यूज टू बी अ रूल इन माई क्लास। या पूरे क्लास को इंग्लिश में समझाओगे। धीरे धीरे मैंने देखा कि एक्चुअली में बच्चे टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते थे। स्टार्टिंग में जिन्होंने हंसना चालू किया, मैं थप्पड़ मारूंगा खींचो, कोई नहीं हंसेगा। पूरा क्लास शांति से सुनता था। सामने बच्चा जो आया वो लड़का हो या लड़की हो, इंग्लिश में समझाता तो टूटी फूटी इंग्लिश में। लेकिन धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता था। आई यूज्ड टू डू दिस इन माय क्लास। रैंडमली एक दिन थॉट आया मेरे दिमाग में, लेट्स ट्राई दिस। सारी जिम्मेदारी इंग्लिश वाले टीचर्स पे थोड़ी जाएगी भाई, हमारे ऊपर भी है कुछ। चलिए ध्यान से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये किसके बराबर होगा? नाउ दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन, दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन। समझिए, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने बताई, विल यूज दैट प्रॉपर्टी ओनली, और उसी के बेसिस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट करके, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अच्छा, यहां प्रॉपर्टी में एक चीज लिखना हम भूल गए थे, प्रॉपर्टी में एक चीज लिखना हम भूल गए थे बबुआ, लिख लीजिएगा कि कभी अगर अपने को करना पड़े ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिए, कभी सेम से ही किसी वेक्टर का अगर प्रोडक्ट करना पड़े तो दैट विल बी इक्वल टू 0 वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस
ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब एक बात समझे आप कि ये ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो जीरो हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो जीरो हो जाएगा, राइट? बबुआ यहां क्या बचा है? माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इस माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को मैं सीधे बी क्रॉस ए वेक्टर लिख सकता हूं। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये जो माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको सिंपली हम लिख सकते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। हेंस आवर फाइनल आंसर विल बी 2 into b vector cross a vector. This will be the final answer. 2 into b vector cross a vector, 40 will be the answer, ladies and gentlemen. क्या ये बात आप सबके भेजे में गई कंफर्म करेंगे? 40 will be the answer, ladies and gentlemen. Right? अब डॉट प्रोडक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। इतनी चीजें मैंने डाल दी थी पढ़ाने के लिए यार, सारा ही डाल दिया था क्या? पूरा वेक्टर ही चेप दिया था मैंने इसमें, पता नहीं कौन से नशे करते रहता हूं मैं। चलिए, कुछ अगर मन में सवाल हो तो यू हैव 5 minutes, फटाफट से कुछ भी मन के सवाल पूछ लीजिए। डू इट फास्ट। माइनस कहां गया बाबू? अभी तो प्रॉपर्टी बताया था ना कि माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी एंड माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। प्रॉपर्टी की पहली प्रॉपर्टी यही लिखवाई है, टी एच ए एन के वाई ओ। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी। हम मिलेंगे बहुत जल्द। पहले बता दीजिए अगर मन में कोई सवाल वाला हो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर वी विल रैप अप द सेशन। आपकी सैलरी है, बहुत मारेंगे, ये नहीं बताया जाता है। इतनी है भी नहीं कि बता पाए खुशी खुशी, अगर होती अच्छी खासी तो बता दे होते। वो एचआर की पॉलिसी होती है ना कि सर यू डोंट हैव टू डिस्क्लोज योर सैलरी इन फ्रंट ऑफ एनीवन। मैं कहा मैडम इतनी सैलरी मिल नहीं रही है कि हम बता पाए, तो बोलने से पहले सोचिए, हम खुद ही नहीं बताएंगे, खुद नहीं बता पाएंगे हम। तो ये पॉलिसी नहीं बनानी है आपको, बताओ भी मत, हम नहीं बता पाएंगे सैलरी किसी को। चलो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव faith in yourself. You all are going to make it this time, and is waiting for you, and we are also waiting to see